प्रयागराज में महाकुंभ का महा आयोजन जारी है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का 33वां दिन आज है, जिसमें कई रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। 3 और विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। महाकुंभ में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की जाएगी। श्रद्धालुओं की संख्या का पहले ही विश्व रिकॉर्ड इसमें बन चुका है। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के महाआयोजन का 33वां दिन है आज। 50 करोड़ के करीब श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। वहीं महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो श्रद्धालु की संख्या का बन ही चुका है। अब 3 और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम प्रयागराज पहुंची है। देखना होगा कौन कौन से रिकॉर्ड। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में ये कि एक समय में सबसे ज्यादा लोगों का जमावड़ा प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज संगम नगरी, जहां पर महाआयोजन हो रहा है महाकुंभ का। 144 साल बाद जो भूगोलीय समीकरण बने हैं, जो योग बने हैं, उसके अनुसार महाकुंभ का आयोजन करवाया जा रहा है। और अपने आप में हर कोई चाहता है कि इसका साक्षी बने, और इसीलिए बड़ी तादाद में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। 40 से 45 करोड़ का अनुमान जो है वो प्रशासन सरकार द्वारा लगाया गया था। लेकिन 33वां दिन है, अभी भी वक्त बाकी है। 26 तारीख को समापन होगा महाशिवरात्रि के साथ। लेकिन उससे पहले अभी भी देखिए, 50 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में ये एक बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में। साफ तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जन जमाव ने ये स्थिति उत्पन्न की कि दुनिया का रिकॉर्ड भी हिंदुस्तान ने तोड़ दिया। एक बार में सबसे ज्यादा संख्या में सनातन के लोग यहां पहुंचे, जिसकी वजह से ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए गए हैं। समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या समझाना चाहते हो। जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को क्यूटो बनाएंगे, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है, वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये तो अच्छी बात है। अमेरिका जाना चाहिए, रक्षा सुरक्षा और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए, लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। तो अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे। इस बीच हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नीरज मिश्रा, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, सबसे पहले तो रिकॉर्ड्स का जिक्र हो रहा है। क्या कहा जा रहा है कि 50 करोड़ लोग अब तक जो है संगम में डुबकी लगा चुके हैं, और कई और रिकॉर्ड्स बनने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखिए, अब तक संगम में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, और ये आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। रोज करीब 1 करोड़ लोग
वहाँ पर जा रहे हैं और श्रद्धा का ऐसा सैलाब शायद ही दुनिया में कभी किसी ने देखा होगा जो इस समय प्रयागराज की धरती महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। इस महाकुंभ में देखिए ना तो जाति धर्म का कोई बंधन रह गया है और न किसी प्रकार का भेदभाव है, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, सभी उसी गंगा में उसी जल में स्नान कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ गंगा सबको एक जैसा ही मानती है और इसीलिए सभी, चाहे साधु संत हो या कोई भी हो, वो सभी अपना अपना स्नान एक ही जगह पर कर रहे हैं। और आज देखिए, आज का दिन रिकॉर्ड के नाम रहा। आज उन सफाई कर्मियों ने एक रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने गंगा की धारा को स्वच्छ, अविरल और सुंदर बनाने का काम किया। आज 3 घाटों पर जो सफाई कर्मी थे उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने गंगा की सफाई एक साथ करके तीनों घाटों पर करीब 300 सफाई कर्मियों ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और कल भी एक रिकॉर्ड बनेगा जो कि सफाई कर्मी ही बनाएंगे। करीब 15,000 सफाई कर्मी ये रिकॉर्ड बनाएंगे और उसके बाद परसों फिर एक रिकॉर्ड बनेगा जो कि हैंड पेंटिंग का होगा। तो इस तरह लगातार महाकुंभ में रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए खास है कि आज का दिन उन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने गंगा की धारा को साफ रखा, स्वच्छ रखा, जिससे कि 50 करोड़ लोगों ने अब तक गंगा में, यमुना में और सरस्वती में यानी कि त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया है। नीरज, क्योंकि देखा गया कि अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे, किसी ने सवाल पूछा पत्रकार ने कि 50 करोड़ के आसपास लोग वहां पहुंचे, भड़क गए। वो कहते हैं कि 60 करोड़ का आंकड़ा है, सरकार आंकड़े ही बस सिर्फ प्रस्तुत कर रही है, 50 नहीं 60 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन जो आंकड़े बताने चाहिए वो छुपा रही है। राजनीति लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी देखिए, वो विपक्ष में हैं और उनका ये काम है कि जो भी बातें सामने आए सरकार की तरफ से तो उसका उन्हें विरोध करना है और यही विपक्ष का धर्म भी है और वो अपने धर्म को पूरी तरह से निभा रहे हैं। रही बात संगम में डुबकी लगाने वाले लोगों की, तो आस्था का जन सैलाब है और इसमें आप गिनती अगर गिनते हैं किसी चीज़ की तो अपने आप में बताती है और कि किस तरह का माहौल है। और जिसको गिनना हो वो आकर संगम में आए, देखे कि किस तरह का जो आस्था का सैलाब है वो इस समय प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं लगातार प्रयागराज में, चाहे वो आपने तस्वीरें देखी हो या तमाम जो अच्छा नीरज, हम आपके साथ ही विंडो में तस्वीरें अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं कि श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन सफाई का जो काम है वो भी लगातार गंगा में चल रहा है, संगम में चल रहा है। लगातार सफाई कर्मी वहां पर मौजूद है और ये काम भी साथ साथ चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अधिक अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो इन्हीं सफाई कर्मियों को जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे क्षेत्र को लगातार 24 घंटे काम करके साफ रखा है। और आज इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि हो सकता है ये कम पढ़े लिखे हों, कम समझदार की श्रेणी में हम लोग इनको मानते हों, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो काम कोई नहीं कर सकता और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी इनका सम्मान भी किया जाता है। और आज जो रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं वो भी इनके नाम दर्ज साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। महाकुंभ में आज का दिन सफाई दूतों के लिए बेहद खास है क्योंकि आज के दिन उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। महाकुंभ में गंगा सफाई की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है और आज संगम के 3 घाटों पर एक साथ 300 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई करके ये रिकॉर्ड कायम किया है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा रोज प्रयागराज में नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में आ चुके हैं और आज एक और रिकॉर्ड प्रयागराज में बनने जा रहा है, वो है गंगा सफाई का। जो तमाम लोग या विपक्ष के तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि गंगा साफ है कि नहीं, उसका एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि देखिए आपको नीचे तली तक की चीज़ें साफ तौर पर दिखाई देंगी। और इसके साथ ही आज जो गंगा सफाई अभियान है इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। 3 घाटों पर लगातार 300 लोग इस गंगा को साफ कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं ज्ञान प्रकाश जी, जो जिनकी देखरेख में ये पूरा रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। सर, आज क्या कुछ यहाँ पर नया रिकॉर्ड बन रहा है और क्या कहेंगे आज के दिन को लेके? देखिए, जब हमने मेले का आयोजन किया था किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया गया था। हम लोग सेवा के कार्य से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और जब हमारा कारवां चलता है लोग जुड़ते जाते हैं, जुड़ने के साथ साथ वो संख्या इतनी हो जाती है कि आपको लगता है कि एक रिकॉर्ड बन गया है।
तो उसी के रूप में एक आपको लग रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमको कहा है कि आपका जो सेवा कार्य है, जो सफाई कर्मी, सफाई दूत जो हमारे हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की संख्या में पहुंच गया है। तो उसी को एक वो लोग अपना टेलीकास्ट करना चाहते थे, उसको रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहते थे। उसी के लिए गंगेश्वर घाट तट पर आप जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे सफाई कर्मी हैं जो कि विभिन्न टोलियों में कार्य कर रहे हैं। ये अपनी एक स्पून बोलते हैं या इसको ये कली छलनी बोलते हैं आम भाषा में। इस स्पून के माध्यम से, छलनी के माध्यम से जो भी इसमें फूल पत्ती वगैरह आते हैं उनको इकट्ठा करके अलग करते हैं। दूसरी इनकी बी टीम होती है, वो इसको इकट्ठा करके लाइनर बैग में रख कर ली जाती है। और तीसरी टीम हमारी जो होती है वो इनको STP प्लांट या अन्य प्लांट की तरफ जहाँ अलग अलग करके इसका निस्तार किया जाता है करते हैं। सर, जैसे ये लोग इस समय गंगा सफाई, जो हमारे दर्शक है वो भी देख रहे हैं, देखिए किस तरह से ये गंगा सफाई अभियान पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। एक सवाल और उठता है सर, तमाम यहाँ पर जो भी जिसे कहते हैं फूल पत्ती या वेस्ट है, उनको किस तरह से आप लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ से उन्हें ले जाया जाएगा और उनका क्या उपयोग होगा? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये दूसरी जो बी टीम है वो ट्रिपर्स के माध्यम से ब्लैक लाइनर बैग में लेकर जाती है और उसको अलग अलग करके इसका निस्तार किया जाता है। सर, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चूंकि देश विदेश से तमाम लोग जो आए हैं उन्होंने यहाँ की साफ सफाई की बहुत ज़्यादा तारीफ की है और इसीलिए ग्रीन कुंभ, क्लीन कुंभ और डिजिटल कुंभ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेके, कितनी मेहनत इसके पीछे, कड़ी मेहनत इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है। उनके द्वारा 2019 वाले कुंभ में इनकी पैर धोकर कार्य किया गया था और इसी में एक कड़ी है कि उन्होंने इसको महत्व देने के लिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित करा है। आज ऐतिहासिक दिन है इनके लिए क्या करें, क्योंकि 24 घंटे अगर कोई कार्य कर रहा है, हम लोगों ने खुद भी देखा है, कहीं भी कचरा होता है ये उठा लेते हैं, तो इनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए एक ही शब्द है, जय सफाई दूत, जय महाकुंभ, जय भारत। तो देखिए, आज का ऐतिहासिक दिन है और सभी जो सफाई दूत हैं वो सफाई अभियान में लगे हुए हैं। आज वर्ल्ड गिनीज बुक में इनका नाम लिखा जाएगा और ये अभियान आज ही नहीं, कल भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा सफाई का। इसके अलावा पेंटिंग को लेके परसों एक अभियान चलाया जाएगा, यानी कि लगातार प्रयागराज की धरती से एक नए रिकॉर्ड की ओर ये सफाई दूत लगातार बढ़ रहे हैं। 50 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहाँ पर आ चुके हैं, महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और आने वाले वक्त में ये संख्या और अधिक होगी। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया।